Hello and welcome to the second lecture of Accountancy Class 11. Today's lecture is a continuation of my previous one on Introduction to Accounting. So in today's lecture I will cover limitations of accounting, role of accounting in business, branches of accounting, difference between bookkeeping and accounting, and the last topic will be accounting and accountancy. For those who are new to my channel, I upload lectures in both Hindi as well as in Bengali. This one will be a part of my Hindi series. But if you like to see this lecture in Bengali, I will post a link of that in the description box below. So without further delay, let's move on to our first topic. So our first topic for today is limitations of accounting. Now, what are the limitations of accounting? Accounting का limitations क्या क्या हैं? अब तक हमने क्या पढ़ा था? Accounting का advantage है ना? अकाउंटिंग से हमें क्या क्या सुविधा प्राप्त होती है वो हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है इट इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट. अब ये एग्जैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अकाउंटेंसी में हम लोग अकाउंटिंग में हम कुछ कुछ एस्टिमेट्स लेते हैं. ठीक है, एस्टिमेट्स क्या होते हैं? एस्टिमेट्स मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये होगा. ठीक है, इसका इतना वैल्यू होगा, ये हम एस्टिमेट करते हैं. वो कभी एस्टिमेट तो कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकता, तो वो एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ एस्टिमेट्स अकाउंटिंग में समटाइम्स गिव अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन. अब अकाउंटिंग क्या होता है, कभी कभी अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी दे देता है. क्यों? क्योंकि ये जो एस्टिमेट्स हम करते हैं वो एग्जैक्ट नहीं है. अब जब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो अनरियलिस्टिक भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन, है ना, जो हम जानते हैं कि ऐसा शायद नहीं हो सकता रियलिटी में, प्रैक्टिकल सिनेरियो में शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन अकाउंटिंग कभी कभी ऐसे इन्फॉर्मेशन भी दे देता है हमें. ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? नेक्स्ट लिमिटेशन है इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है? अब आप लोग देखो कि हम अकाउंटिंग में पहली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग में हम जो जिन टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं वो हम मॉनिटरी वैल्यू में उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना. लेकिन ऐसा भी तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो क्वालिटेटिव टर्म्स में हम नहीं, जिनको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में मतलब मॉनिटरी वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे. जैसे कि मैनेजमेंट का कितना एफिशिएंसी हो गया, वो शायद हम कैसे बोलें कि वो अच्छा एम्प्लॉय है. हमें पता है कि वो अच्छा है, लेकिन हम उसको तो पैसों के टर्म्स में हम नहीं बता सकते. तो वो क्या हो गया? वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया मैनेजमेंट का, है ना. तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ऐसे ही हम इग्नोर कर देंगे, उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंटिंग में. तो वो क्या हो गया? वो हो गया एक लिमिटेशन अकाउंटिंग का. ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है प्राइस लेवल्स आर एवर चेंजिंग. अब हमने एक टर्म सुना होगा न्यूज़पेपर में या फिर जनरल नॉलेज में आपका हो सकता है आपने कभी सुना हो कि इन्फ्लेशन. हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल जो है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, मतलब प्राइस का जो वैल्यू है वो घट रहा है, वो कम रहा है. इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसको? हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. मतलब प्राइस लेवल जो है वो बढ़ रहा है ना. तो प्राइस लेवल इज एवर चेंजिंग. प्राइस लेवल तो हमेशा चेंज हो रहा है. कभी प्राइस का ये वैल्यू होता है, हमने एक्सचेंज रेट तो देखा होगा, है ना. एक्सचेंज रेट मतलब कि शायद दूसरे करेंसी में इसका इंडियन रुपीज़ का वैल्यू कितना है, वो एक्सचेंज रेट है. तो वो तो चेंज होता रहता है ना. तो लेकिन उस चेंज को क्या, इस उस चेंज को हम अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज नहीं करते. अकाउंटिंग हम ये मान के चलते हैं कि प्राइस लेवल्स कभी चेंज नहीं होता. प्राइस का एक ही मोल है, प्राइस का एक ही वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होगा. आज 1 रुपया का जो वैल्यू है, कल 1 रुपये का वो सेम वैल्यू रहेगा. लेकिन रहेगा क्या? नहीं रहेगा. हम अगर हमारे मम्मी पापा से पूछेंगे, उनको 1 रुपये में जो चीज़ें मिलती होंगी, क्या वो आज 1 रुपये में वो चीज़ मिलेंगी आप लोगों को? नहीं मिलेंगी, है ना. तो वही है, प्राइस लेवल्स आर चेंजिंग. लेकिन अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग उस प्राइस लेवल को कंसिडर नहीं करता. तो वो क्या हो गया? वो अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग. अब ये एक एकदम नया टर्म है आप लोगों के सामने. क्या है विंडो ड्रेसिंग? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैनिपुलेटिंग फैक्ट्स टू शो बेटर फाइनेंशियल पोजीशन. मतलब कभी कभी अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में जो बिजनेस ओनर है उनको पता चलता है कि
मुझे तो पता है ना कि मेरा बिजनेस अच्छा काम नहीं कर रहा है, मुझे उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मुझे सपोज लोन लेने के लिए जाना है तो उनको तो मुझे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दिखाना पड़ेगा, है ना। उनको अगर ये पता चल जाएगा कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है बिजनेस का, तो वो क्या हमें लोन देंगे? कभी नहीं देंगे, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे कि आप इसको ऐसे मैनिपुलेट करो, ऐसे इसको चेंज करो कि दिखे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छा है ना। तो वो क्या हो गया, वो मैनिपुलेटिंग हो गया, वो चेंज करना हो गया, किसको? फैक्ट्स को, जो हमें पता है कि सच है, लेकिन उसको चेंज करना, मैनिपुलेट करना अपने हिसाब से, ताकि बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा दिखे। तो वो क्या है, वो है विंडो ड्रेसिंग। तो वो कभी कभी हम करते हैं अकाउंटिंग में, क्यों? ताकि हमारा जो बाकी सिस्टम जो है वो अच्छे से बरकरार है, अच्छे से मेंटेन रहे, है ना। तो वो क्या है, वो एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। अंडरस्टैंडेबल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रूल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अब ये भी क्या है, ये बहुत सिमिलर है, जो हमने एडवांटेज में पढ़ा था या फिर कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था, काफी सिमिलर है ये भी। क्या है ये देखिए, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब अकाउंटिंग बिजनेस में क्या काम करता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है ना। तो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे से पता चलता है। सेकंड में क्या बोला है, असिस्ट मैनेजमेंट। अब किस में असिस्ट करता है, ये भी हमने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बजटिंग में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, और क्या है, और क्या लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, कंट्रोल में हेल्प करता है ना। तो यही सारे क्या है, अकाउंटिंग बिजनेस में काम करते हैं, यही है। इसके बाद क्या है, कंपैरेटिव स्टडी में भी फैसिलिटेट करता है। कंपैरेटिव स्टडी फैसिलिटेट करता है मतलब कंपैरेटिव स्टडी करने में हमें हेल्प होती है। कंपैरेटिव स्टडी दो तरह के होते हैं, क्या क्या होता है, एक है इंटर फर्म, दूसरा है इंट्रा फर्म, है ना। तो ये दोनों तरह के कंपेयर होते हैं। अब कैसे हेल्प करता है, देखिए, अगर ये हाँ क्या लिखा है, टू एग्जामिन डेविएशन। अब डेविएशन क्या है, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। कैसा डिफरेंस? जब हम कंपेयर करेंगे तभी हमें डिफरेंस का पता चलेगा ना, कि पहले ईयर्स के जो परफॉर्मेंस है उनके साथ अभी का परफॉर्मेंस कुछ अलग है कि नहीं, बेटर हुआ है या और खराब हुआ है ना, वो पता चलेगा। अगर दूसरे कंपनी के साथ हमारा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कंपेयर करेंगे, तब पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वो कंपनी हमसे बेटर चल रही है या फिर खराब चल रही है, तो वो पता चलेगा, है ना। अपने आप को इम्प्रूव करना है कि नहीं, तो ये सब का पता चलेगा जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, अकाउंटिंग बिजनेस को हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या बोला है, फैसिलिटेट्स स्टेटमेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज एंड लीगल मैटर्स। ये भी हमने पहले ही पढ़ा था। टू असिस्ट इन सेल ऑफ बिजनेस, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा। अब देखिए, ये मैं पहले ही पढ़ा था, मैं क्यों क्यों बोल रही हूँ ये, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर, वो आप एक बार देख लीजिए, फिर आपको शायद ये रिलेटेबल लगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच क्या है अकाउंटिंग का, जो डिविजन्स होते हैं अकाउंटिंग को हम किस किस डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है, पहला क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी, जो फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा था हमने अकाउंटिंग प्रोसेस, वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट जो है वो निकालते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम मैनेजमेंट को कैसे अकाउंटिंग हेल्प करती है वही हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इन डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये तीनों क्या क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, सी रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स। उसके बाद क्या है, क्लासिफाइज, समराइजेस, इंटरप्रेट्स। अब यही हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में भी पढ़ा था, है ना। तो ये जो क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये जो हमने पहले पहले ये अकाउंटिंग प्रोसेस में देखा था, पढ़ा था, वही है। इंटरप्रेट्स एंड फाइनली कम्युनिकेट्स। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्यों है, क्योंकि अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज बोलते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि कम्युनिकेट करना यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर वो नहीं होगा तो अकाउंटिंग का कोई मायने ही नहीं रहा, है ना। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट एसेटिंग करते हैं, किसका, प्रोडक्ट्स का, ऑपरेशंस का, प्रोसेस का, एक्टिविटीज का। क्यों एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कम करना है और कंट्रोल करना है। कंट्रोल मतलब जहाँ देखो कि यहाँ पे नहीं चाहिए, है ना, यहाँ पे हम क्यों खर्च कर रहे हैं, इसका कॉस्ट हमें कम करना है,
इसका कॉस्ट को हम ऐसे इसको मेंटेन करेंगे, अगर ये करते हैं तो ये होगा, है ना। तो कॉस्ट का कैसे हम उसको रिड्यूस करें, कॉस्ट को हम कैसे कंट्रोल करें, अगर इस चीज में हम कॉस्ट इसका हो रहा है तो हम इस चीज में इसको खर्च ना करके दूसरी चीज में खर्च करें, तो वो एक कंट्रोल मैकेनिज्म का अंश हो गया। तो वही सब हम करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। अब ये क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट्स, इन सब का एस्टिमेट निकालते हैं। एस्टिमेट निकाल के हम मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं, मैनेजमेंट को देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि उनको डिसीजन लेने में हेल्प हो जाए, है ना, टू एड मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो वही क्या काम है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी है कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। असिस्ट मैनेजमेंट हमने पहले पढ़ा था, तो वही है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एकदम सिंपल है। अब डिटेल में जब आप करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तभी आपको डिटेल में पता चलेगा कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या हमें बनाना पड़ता है ना, कौन कौन से कैलकुलेशंस रहते हैं, वो आप जब करोगे तब पता चलेगा। अभी बोलने से आपको समझ में भी नहीं आएगा, बेकार में कोई फायदा नहीं है इसका, है ना। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। अब देखिए, आपने बुक कीपिंग अब तक पढ़ा ही नहीं था, है ना, आपने तो अकाउंटिंग अकाउंटिंग पढ़ा है। अब बुक कीपिंग अचानक से ये कहाँ से क्या टर्म आ गया। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग है अकाउंटिंग का ही पार्ट। अकाउंटिंग का जो अकाउंटिंग का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर का एकदम बेस है बुक कीपिंग, इसके ऊपर बेस करके ही अकाउंटिंग बना है, ठीक है। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस काफ़ी लंबा है, हमने पढ़ा था ना, प्रोसेस काफ़ी लंबा है। उसी लंबे प्रोसेस का कुछ पार्ट है बुक कीपिंग, फर्स्ट कुछ पार्ट है बुक कीपिंग, और बाकी क्या है, बाकी है अकाउंटिंग, ठीक है। अब क्या है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्कोप क्या है। स्कोप है बुक कीपिंग का कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। तो यही सब हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग में करते हैं, है ना। ये सब क्या है, ये सब है फर्स्ट फ्यू स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में इन एडिशन टू द स्टेप्स ऑफ बुक कीपिंग इट इन्वॉल्व्स समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रेशल्स, ठीक है ना। तो यही क्या है, यही जो लास्ट स्टेप्स है अकाउंटिंग का, वही हम अकाउंटिंग में करते हैं, और फर्स्ट फ्यू स्टेप्स हम एक्चुअली बुक कीपिंग में करते हैं, ठीक है। अब स्टेज क्या है, स्टेज है प्राइमरी स्टेज, क्योंकि फर्स्ट में करते हैं इसीलिए प्राइमरी स्टेज हो गया। इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मैंने पहले ही बोला था कि स्ट्रक्चर का एकदम बेस है। और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग है सेकेंडरी स्टेज, क्योंकि बुक कीपिंग तो प्राइमरी स्टेज हो गया, एकदम फर्स्ट में करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो वही है क्या, सेकेंडरी स्टेज। इट स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स, है ना। बुक कीपिंग जहाँ पे खत्म होता है, बुक कीपिंग कहाँ पे खत्म होता है, क्लासीफाइंग में खत्म होता है ना। उसी के बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब हम समराइज करना स्टार्ट करते हैं, तो वहीं से हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ओके। अब क्या आता है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि यही तो अकाउंटिंग का भी ऑब्जेक्टिव है ना। मैंने तो बोला था कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है जैसे हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं, वो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब देखिए, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का एक पार्ट है ना। तो ऑफ कोर्स बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो अकाउंटिंग का डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव होगा, वो तो लॉजिक का सेंस है हमारा, है ना। तो यही है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, क्योंकि बुक कीपिंग में हम सिर्फ रिकॉर्ड ही करते हैं, तो इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि रिकॉर्ड करना, सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, यही है। लेकिन अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो बुक कीपिंग के ओवर एंड अबव कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। क्या है कि हमें नेट रेशल्स ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन का जो रिजल्ट है, मतलब क्या है कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये सब देखना, है ना। ये सब देखना किस में आता है, अकाउंटिंग में आता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन अकाउंटिंग में आता है। तो वही क्या है, वही है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑपरेशंस और फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट भी हम कहाँ बनाते हैं, अकाउंटिंग में बनाते हैं, है ना। तो अकाउंटिंग कहाँ होता है, समराइजिंग में बैलेंस शीट होता है, आपको याद होगा। तो वही समराइजिंग, क्योंकि हम बैलेंस शीट क्योंकि हम अकाउंटिंग में बनाते हैं, तो इसीलिए फाइनेंशियल पोजीशन निकालना भी अकाउंटिंग का काम है, ओके। और लास्ट में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेट करना भी अकाउंटिंग का काम है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है।
ये बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका काम है सिर्फ रिकॉर्ड करना, उसको रिकॉर्ड करके छोड़ देना। बाकी क्या करता है? बाकी अकाउंटिंग करता है? ठीक है। ये आ गया हमारा नेचर। नेचर में क्या बोला है? नेचर में बोला है कि रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। अब बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक रेगुलर काम है। जो भी हम सपोज आज एक ट्रांजैक्शन हुआ वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे इसमें, है ना। तो वही क्या है? बुक कीपिंग एक रेगुलर काम है जो हम रोज करते हैं, वही बुक कीपिंग में आता है। इट इज क्लरिकल नेचर। क्लरिकल क्यों है? क्योंकि ये रोज का काम है, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। तो ये क्या है? ये एक क्लरिकल नेचर का काम है कि आप जिसको भी दे दो, अगर वो डेटा एंट्री ऑपरेटर भी होगा तब उसको भी ये काम आएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है। जैसा आया है वैसे रिकॉर्ड कर दो, उसके बाद क्लासीफाई कर दो। अगर इसके साथ ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये अलग से लिखो, उसके साथ वो ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो अलग से लिखो, परचेज है तो ऐसे लिखो, सेल्स है तो वैसे लिखो। तो इट इज़ वेरी सिंपल इन नेचर, है ना। इसमें कुछ कम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो ये कोई भी कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में एनालिसिस होता है, अकाउंटिंग में इंटरप्रेट करना होता है, हर कोई ये नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसको क्या बोला है? इट इज एनालिटिकल इन नेचर एंड इट इज डायनामिक ऑल्सो। डायनामिक क्यों है? क्योंकि चेंज होता है। अकाउंटिंग का काम चेंज होता है, क्योंकि अकाउंटिंग का जो रिजल्ट है वो हर साल तो एक ही रिजल्ट नहीं आएगा ना। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी चेंज होगा। तो यही होता है अकाउंटिंग का नेचर, विच इज ऑलवेज चेंजिंग, डायनामिक और एनालिटिकल भी, क्योंकि हम इसमें एनालिसिस करते हैं, निकालते हैं, है ना, रिजल्ट निकालते हैं। तो इसीलिए एनालिसिस जरूरी है। अब कौन परफॉर्म करता है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कौन करता है? सिंपल है, इट कैन बी परफॉर्म बाय एनीबडी। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो ये कोई भी कर सकता है। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का स्पेशल स्टाफ चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है जो अकाउंटेंसी देता है ना। तो इसीलिए हमें क्या है? हमें ज़रूरी है कि जो अकाउंटिंग करे उसका नॉलेज जो है वो ज़्यादा रहे, उसको उसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो अकाउंटिंग का। ठीक है। तो ये क्या है? अगर ये ट्रेंड नहीं भी हुआ तो बुक कीपिंग कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग जो करेगा अगर वो ट्रेंड नहीं हुआ तो अकाउंटिंग कभी नहीं कर सकता। ठीक है। तब वो जो रिजल्ट है वो रॉन्ग निकलेगा, क्योंकि उसको ये पता नहीं होगा, उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मेंटेन करना है वो ही पता नहीं होगा। तो क्या होगा? रिजल्ट जो है वो रॉन्ग निकलेगा। इसीलिए स्पेशलाइज स्टाफ की कब ज़रूरत होगी? जब वो अकाउंटिंग करेगा, लेकिन बुक कीपिंग के लिए वो अननेसेसरी है। स्पेशल स्किल्स वही है कि स्पेशल स्किल्स को नहीं चाहिए, लेकिन एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, इंटरप्रेट करने के लिए स्किल्स चाहिए। क्या स्किल्स चाहिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स चाहिए। किसको कैसे एनालाइज करना है, किसका कौन रूल से उसको मेंटेन करना है ना। ये सब जानना होता है अकाउंटिंग करने के लिए। ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस। ये अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को थोड़ा एक हिंट दिया था, या आप बोल सकते हो। अब इन डिटेल हम ये पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। अब अकाउंटिंग क्या है? यही जो प्रोसेस हमने अब तक पढ़ा था, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यही होता है अकाउंटिंग। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं? अकाउंटेंसी बोलते हैं ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है जो क्या करता है? प्रेस्क्राइब्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है। जो रूल्स या फिर प्रिंसिपल्स को प्रेस्क्राइब करता है, किसके लिए? अकाउंटिंग करने के लिए। विच आर फॉलोड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए जो रूल्स हमें चाहिए, जो प्रीवियसली मेंशन होते हैं, जो पहले से ही कोई बॉडीज हैं, जो हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से बॉडीज हैं, किसने क्या रूल्स दिया है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, वो सब फॉलो करने होते हैं। ठीक है। वही क्या है? वही है अकाउंटेंसी, क्योंकि वो नॉलेज देता है। अकाउंटेंसी क्या है? इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज जो वेरियस टाइप्स ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को प्रेस्क्राइब करता है कि ये सब फॉलो करके हमें अकाउंटिंग प्रोसेस मेंटेन करना है। ठीक है। देयरफॉर अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी का स्कोप बहुत है, बहुत लार्ज स्कोप है, और अकाउंटिंग कंपैरेटिवली छोटा स्कोप है उसका। अकाउंटिंग क्या है? इट इज द एक्शन और प्रोसेस। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें हम ये डेफिनेशन में ही है, इट इज अ प्रोसेस, है ना। और अकाउंटेंसी क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। जहाँ पे अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, वही अकाउंटेंसी क्या है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। वही डिफरेंस आ जाता है दोनों में। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग
मैंने क्या बोला था आप लोगों को, इट इज इंटर रिलेटेड, है ना। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी से हमें जो नॉलेज मिलती है वही हम अप्लाई करके क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। सो अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। ये एक टंग ट्विस्टर की तरह भी है ना। अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। लेकिन अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटेंसी क्या है? थियोरी और प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक नॉलेज का बॉडी है, तो वही तो बताता है ना कि थियोरी क्या है, किसके बेसिस पे हम करेंगे, और किसके प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो वही क्या है? अकाउंटेंसी है द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। I hope it is clear now what is accounting and what is accountancy. Okay. And now, yeah, in accounting as an information system, ये तो हम next class में पढ़ेंगे. So that's all for today's class. If you like this lecture, then don't forget to share it among your friends and family. And also hit the subscribe button and the bell icon. Okay, see you in the next class.